दोस्तों आज के वीडियो में हम सेनको गोल्ड आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं कि आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस पर होने वाली है, इस आईपीओ से आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है, अभी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम कितने पे ट्रेड कर रहा है और कल हमारे इसमें लिस्टिंग वाले दिन क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसके शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है या फिर इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। अगर इस कंपनी के बिज़नेस की बात करें तो कंपनी काफ़ी पुरानी है और काफ़ी सालों से ये गोल्ड और डायमंड का बिज़नेस कर रही है और ये जो कंपनी है ये ज्वेलरी की रिटेलर है। तो आपने भी कहीं ना कहीं सेनको गोल्ड एंड डायमंड का शोरूम देख रखा होगा। इंडिया में अगर गोल्ड के बिज़नेस की बात करें तो गोल्ड का बिज़नेस हमेशा ही चलने वाला है, यानी कि कंपनी का जो बिज़नेस है वो एवरग्रीन बिज़नेस है, क्योंकि इंडिया में गोल्ड की डिमांड हमेशा बनी रहने वाली है। चाहे शादी पार्टी हो या किसी को गिफ्ट देना हो तो गोल्ड हमेशा ही यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर कंपनी के बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है वो हाईली कॉम्पिटिटिव है, यानी कि काफ़ी सारी कंपनियां मार्केट में लिस्टेड हैं, जैसे कि तनिष्क है, कल्याण ज्वेलर्स है, त्रिभुवन दास एंड सन्स है। तो इस तरह की कंपनियां मार्केट में लिस्टेड हैं। इसके अलावा अगर अनलिस्टेड मार्केट में बात करें तो आपको हर जगह गोल्ड की रिटेल शॉप देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही आपको काफ़ी सारे शोरूम्स भी देखने को मिल जाते हैं जो कि इस बिज़नेस में काम कर रहे हैं। आईपीओ का जो प्राइस है वो 317 रुपये है और लॉट साइज 47 शेयर्स का है। तो चलिए इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि कल इसमें होल्ड करना है या फिर इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अब सेनको गोल्ड के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम फिलहाल हमें 122 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। हालांकि कल इसका प्रीमियम 135 रुपये पे ट्रेड कर रहा था और आज मॉर्निंग से इसका प्रीमियम 128 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी गिरते हैं। तो अभी ये गिर के हमें 122 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 317 रुपये है, यानी कि 317 प्लस 122 आईपीओ की लिस्टिंग 439 रुपये के अराउंड आपको देखने को मिल सकती है। आईपीओ में लॉट साइज 47 शेयर्स का है और अभी इसका प्रीमियम 122 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 5,734 रुपये एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 38% करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो उम्मीद है कि इस आईपीओ से 35 से 40% के बीच आपको आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी, यानी कि आईपीओ की जो लिस्टिंग प्राइस है वो आपको 400 से 450 के अराउंड आपको देखने को मिल सकता है। अब अगर लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन लोगों की जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है। तो अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो आपको इस आईपीओ से जो भी प्रॉफिट मिलता है तो उसको बुक करके एग्जिट कर लेना है। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की। तो बहुत सारे लोगों को सेनको गोल्ड का बिजनेस अच्छा लगता है तो उन्होंने इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया होगा। अगर इसके पीई की बात करें तो ये आईपीओ जो है वो फेयर वैल्यूएशन के आसपास आया है, तो आगे इसमें ग्रोथ की काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखते हैं तो इससे आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो इंडिया में गोल्ड के बिजनेस की डिमांड हमेशा रहने वाली है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करके रखने वाले हैं तो आपको पूरे पेशेंस के साथ ही इसको होल्ड करना होगा, क्योंकि जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो जो शेयर्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा आपको गिरावट देखने को मिलती है। तो उस समय आपको पेशेंस के साथ ही इसको होल्ड करना होगा, तब जाकर आपका जो प्रॉफिट है वो आपको मल्टीपल में देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स की। तो अगर आपने शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के लिए अप्लाई किया है तो लिस्टिंग के साथ ही आप अपने 50% जो शेयर्स हैं उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और रेस्ट जो आपका 50% शेयर्स है उसको आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आगे इसके प्राइस में आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है तो फिर आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और आप इसमें एसएल लगा के रखें और अपना जो एसएल है उसको आप ट्रेल करते रहें। अब अगर आईपीओ की लिस्टिंग आपको पॉजिटिव देखने को मिल रही है तो आपको इसमें लॉस बिल्कुल भी बुक नहीं करना है, यानी कि आईपीओ में जो बुकिंग प्राइस है वो 317 रुपये है, यानी कि शेयर का प्राइस 317 रुपये है। तो आपको इसमें 350 का एसएल लगा के रखना है ताकि इसके प्राइस में कितनी भी गिरावट आए तो आपको इसमें लॉस नहीं होना चाहिए। अगर इसके प्राइस में आगे आपको तेज़ी देखने को मिलती है तो जो 350 का एसएल है उसको आप ट्रेल कर सकते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ एग्जिट कर सकते हैं। हालांकि अभी जो मार्केट की कंडीशन है तो उसमें थोड़ा सा हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि ऑल ओवर जो ट्रेंड है वो बुलिश है, लेकिन अभी जो करंट सिचुएशंस है उसमें थोड़ा सा हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग थोड़ी सी इफेक्टेड हो जाती है। अब आज जिस तरह सिद्धाटेक और सिनोप्टिक्स टेक्नोलॉजी आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिली है, तो जब भी मार्केट में थोड़ी गिरावट होती है तो आईपीओ की लिस्टिंग थोड़ी सी हमें निराशाजनक देखने को मिलती है। हालांकि इस आईपीओ से प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आपको इसमें लॉस बिल्कुल भी बुक नहीं करना है। अगर आईपीओ की लिस्टिंग पॉजिटिव होती है तो आपको इसमें एसएल लगा के रखना है, यानी कि लॉस नहीं लेना है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनको कि सेनको गोल्ड आईपीओ की अलॉटमेंट नहीं मिली है। तो क्या आईपीओ की लिस्टिंग के साथ ही आपको इसमें बाइंग करनी चाहिए?
तो आपको कभी भी किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन उसके शेयर्स को बिल्कुल भी बाई नहीं करना है। तो सबसे पहले उसके प्राइस को ट्रैक करना चाहिए कि उसके प्राइस किस तरह ट्रेड कर रहे हैं, और उसके बाद अगर आपको लगे कि हाँ ये मेरा जो लेवल है उसके अराउंड आपको इसका जो प्राइस है वो देखने को मिल रहा है, तो फिर आप उसमें बाइंग कर सकते हैं। या फिर कंपनी लिस्ट होने के बाद उसके क्वार्टरली नंबर अच्छे आते हैं तो फिर आप उसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो कभी भी लिस्टिंग के साथ बाइंग नहीं करनी है, आपको उसके शेयर्स को ट्रैक करना होता है। अगर उसके प्राइस में थोड़ी सी आपको गिरावट देखने को मिलती है और अगर उसके शेयर्स निचले लेवल पर आपको मिलते हैं तो आप उसमें बाइंग कर सकते हैं। या फिर कंपनी के जब नंबर आते हैं, यानी कि कंपनी के जब क्वार्टरली नंबर आते हैं, तो अगर उसमें कंपनी के क्वार्टरली नंबर अच्छे आते हैं तो फिर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको सेनको गोल्ड आईपीओ में लिस्टिंग वाले दिन क्या करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और आगे भी इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।